talking about the magnetic field. So next is magnetic field lines. What are magnetic field lines? तो मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन है जहां पर हमें किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बन जाती थी, और हम इसको समझने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं. सो मैग्नेटिक फील्ड is the space around a magnet, एक मैग्नेट के आसपास की स्पेस, और स्पेस अराउंड अ कंडक्टर, एक मैग्नेट या किसी कंडक्टर के आसपास की जगह. कंडक्टर कौन सा? जिसमें से करंट गुजर रहा है, तभी वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट. तो ऐसा रीजन, ऐसी जगह एक मैग्नेट के आसपास या एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास जहां पे उसका मैग्नेटिक इफेक्ट को महसूस किया जाता है. तो इन ऑर्डर टू विजुअलाइज, हम इसको समझने के लिए, in order to visualize magnetic field graphically, फैराडे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एक स्टडी की काफी. तो फैराडे इंट्रोड्यूसेस the concept of magnetic field lines. तो फैराडे ने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंट्रोड्यूस करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक हाइपोथेटिकल लाइंस है, मतलब ये सोची हुई लाइंस है कि यहाँ पे होती हैं, एक्चुअल में वहां पे लाइंस नहीं है. हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को या मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए इन लाइंस को एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर है. तो अकॉर्डिंग टू फैराडे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर imaginary curves, the tangent to which at any point gives us the direction of magnetic field at that point. So tangent to which at any point can give the direction of magnetic field at that point. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी इमेजिनरी लाइंस है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इमेजिनरी थी, और किसी भी पॉइंट पे अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा उस पॉइंट पे और मेरे को डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी. सिमिलर इज द केस विद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो these lines are always from north to south. ये हमेशा नॉर्थ से साउथ में होते हैं. तो नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट से बाहर, and from
साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के अंदर ये लाइंस जो होती हैं, तो मैग्नेट के अंदर जो ये लाइंस होती हैं, दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और फ्रॉम आउटसाइड दे आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो अगर मैं यहाँ पर एक मैग्नेट बना दूं, suppose karo this is a magnet, north pole and south pole. So if I want to draw the magnetic field lines, तो magnetic field lines कैसी होंगी? They will be heading outward from the north and inward from the south. तो साउथ से अंदर की ओर आती हुई और नॉर्थ से बाहर की ओर निकलती हुई, तो बहुत सारी होंगी। और अगर ये अंदर हम बनाना चाहें तो अंदर जो होगी वो क्या होंगी? साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो अंदर जो इनकी डायरेक्शन होगी दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर नॉर्थ से बाहर निकलती हैं और साउथ के अंदर आती हैं मैग्नेट के, और अंदर अगर बनाई जाए तो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा? हाँ जी, एनी डाउट्स? नो सर। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सो देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज। पहली क्या हुई? दे फॉर्म क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस लूप। दे फॉर्म क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस लूप। ये एक क्लोज लूप बनाती है बेटा। देखो ये शुरू हुई, इधर से जाती हुई, ये इधर खत्म हुई। जैसे ये मैंने बनाई है, ये अगर मैं आगे एक्सटेंड करूंगा ना, ये भी ऐसे जाके इधर कहीं पे मिलेगी किसी भी। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस लूप बनाती हैं, मतलब ऐसा एक लूप होता है इनका, ठीक है ना। अगर ये मैग्नेट ऐसे पड़ी है तो ये नॉर्थ से निकली, साउथ की तरफ अंदर जाएगी, तो अल्टीमेटली दे फॉर्म अ क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस लूप। ओके, आउटसाइड द बॉडी, तो आउटसाइड द मैग्नेट, अभी जो ये पढ़ा था हमने, आउटसाइड द मैग्नेट their direction is from north to south। मैग्नेट से बाहर इनकी नॉर्थ से साउथ, एंड इनसाइड द मैग्नेट दे ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ। तीसरी प्रॉपर्टी है टेंजेंट एट एनी पॉइंट on magnetic field lines gives the direction of magnetic field at that point। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना ली आपने, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे ये आ गई बी, तो बी की डायरेक्शन आपके पास यहाँ आ गई। कहीं पे भी ड्रॉ करनी है अगर आपने, तो आपको यहाँ पे अगर निकालनी है तो इधर अंदर जाती हुई होगी, तो किसी भी जगह पे इधर निकालनी है तो ये आ गई। तो टेंजेंट एट दैट पॉइंट, यू विल ड्रॉ द टेंजेंट to the line at that point and you will get the direction of a magnetic field at that point. The magnitude, excuse me sir, beta sir, हाँ जी सर ये जो जैसे नॉर्थ साउथ पोल है इसके बीच में, तो ये जो होगी ये मैग्नेटिक लाइंस है, और जो सर साइड में उसको क्या कहेंगे? ये जो ऊपर है
पर्पल वाली? ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बेटा। बाहर ये ठीक है मैग्नेट, ये ब्लैक जो है ये मैग्नेट है, ये ब्लैक, ओके सर। और ब्लैक से बाहर निकल रही है, नॉर्थ से बाहर निकली और साउथ से अंदर आ गई, और अंदर जो है वो साउथ से नॉर्थ की। तो मैग्नेट से बाहर जो लाइंस हैं वो नॉर्थ से साउथ जाती हैं, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। ठीक है बेटा। हाँ जी सर। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय the number of magnetic field lines passing normally through unit area around that point। एक पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे पता लगेगी? आप उस पॉइंट पे यूनिट एरिया ड्रॉ कर लो, और उसमें से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली निकलेंगी वो वहां की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बताएगी। मतलब किसी भी रीजन में कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है ये किससे पता लगेगा? जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वहां पे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस no two magnetic field lines can intersect each other। कोई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट नहीं सकती। क्यों? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, because at the point of intersection we will have two tangents, that is two direction, that is two directions of magnetic field at same point। This is not possible। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, सपोज करो ये है और ये है, अगेन ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन नंबर 1, और ये दूसरी है इस तरफ को जा रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन 2। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर इसको मैं P लेता हूं तो इधर मैं दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं। आई कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स, वन विल बी पॉइंटेड लाइक दिस, ये मुझे पहली मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। वन विल बी पॉइंटेड लाइक दिस, ये मुझे दूसरी मैग्नेटिक फील्ड। तो एक पॉइंट P पे दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, which is practically not possible। That means two magnetic field lines will not intersect। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस have a tendency to contract longitudinally। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास ये मैग्नेट है, इधर आपके पास साउथ है, इधर नॉर्थ है, सपोज करो, और इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, साउथ से बाहर निकल रही हैं, ये नॉर्थ से बाहर निकली है, सॉरी, ये ऐसे गई और ये ऐसे। तो अल्टीमेटली ऐसे गई और तो ये हमारे पास इधर की ओर आ गई। ऐसे ही एक लाइन ऐसे गई और ऐसे आ गई। ऐसे ही कोई लाइन ऐसे गई इधर, सॉरी इधर,
ऐसे गई और ये नीचे की ओर जाएगी और इधर से ऐसे आ जाएगी, तो ये ऐसे जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइंस हैं इनको लॉन्ग, ये इस नॉर्थ पोल से दूर कम जाएंगी और हाइट ज्यादा जाएंगी। तो लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास 12 मिनट ऐसी है ये रही, तो इधर से ये आगे को लॉन्गिट्यूडनली कम जाएंगी और ये इनकी हाइट ज्यादा होगी, ऐसी होंगी लाइंस। तो इधर से देखो, इधर से दूरी, ये दूरी कम है और ये वाली दूरी ज्यादा। तो दे हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। क्लियर, समझ आया बेटा लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब हुआ? हाँ जी सर। ओके, तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल किया था, वैसे मैग्नेटिक डाइपोल। हमने पोल के बारे में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कल कि पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। तो हमेशा पोल पेयर्स में ही होते हैं, ये देखो, ये पोल हमेशा पेयर में ही होते हैं, ठीक है ना। तो पोल्स आर ऑलवेज इन पेयर, एक होता है नॉर्थ तो एक होता है साउथ। तो आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल याद है आपको, दो चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के ऑपोजिट इन साइन जब थोड़ी दूरी पे रखे जाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। दो पोल्स सेम पोल स्ट्रेंथ के लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन, मींस एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल अगर आसपास रखे जाएंगे तो वो डाइपोल बनाएंगे, जिसको कहेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। तो एक्चुअल में मैग्नेटिक डाइपोल ही होता है हमेशा। मैग्नेट इज ए मैग्नेटिक डाइपोल क्योंकि यहाँ पे दो पोल्स हैं और एक है नॉर्थ और एक है साउथ, दोनों का पोल स्ट्रेंथ भी सेम है। तो मैग्नेट इज अ डाइपोल। तो मैग्नेटिक हमेशा डाइपोल में ही होता है, कभी अकेला पोल तो हो ही नहीं सकता, तो हमेशा डाइपोल ही होता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो गया? मैग्नेटिक डाइपोल इट कंसिस्ट ऑफ two unlike poles. It consists of two unlike poles of equal strength and separated by a small distance. And separated by a small distance. Magnet itself, magnet खुद ही itself is a dipole. तो मैंने क्या बोला? मैग्नेट खुद भी एक डाइपोल ही है। मैग्नेट, ये रही मैग्नेट, ये खुद भी एक डाइपोल ही है क्योंकि इसके पास दो पोल्स हैं, अनलाइक पोल्स हैं, इक्वल स्ट्रेंथ और कुछ दूरी पे रखे हुए हैं। तो अल्टीमेटली मैग्नेट इज अ itself is a dipole and magnetic dipole moment and magnetic dipole moment is given as magnetic dipole moment is given as m is equal to pole strength into distance or magnetic length। डिस्टेंस कह दो या मैग्नेटिक लेंथ कह दो, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स मतलब। तो इसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। पोल स्ट्रेंथ मानो एम है, तो मानो आपके पास एक ये रहा डाइपोल, इसमें क्या हुआ, आपका ये रहा साउथ पोल और ये रहा नॉर्थ पोल, इसका पोल स्ट्रेंथ है एम और इसकी भी है एम, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ distance 2l. So what will be the magnetic dipole moment? M into 2l. So this will be the magnetic dipole moment. Now magnetic dipole moment is directed from south to north. So it is, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किससे डिनोट की जाती थी बेटा? P से, और उसकी डायरेक्शन क्या होती थी? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव। वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम
साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। और SI यूनिट क्या हुई इसकी? SI यूनिट्स इसकी क्या होती हैं? जूल्स पर टेस्ला। जूल्स पर टेस्ला और एम्पियर मीटर स्क्वायर। जो डाइपोल या पोल स्ट्रेंथ होती है बेटा, ये एम्पियर मीटर में होती है। ये किसमें होती है बेटा? एम्पियर मीटर में। तो एम्पियर मीटर और लेंथ किसमें हुई? मीटर। तो इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर या जूल्स पर टेस्ला। तो ये इसके SI यूनिट्स हमारे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है बेटा यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. Now next is magnetic field strength at a point due to bar magnet। एक बार मैग्नेट के कारण किसी भी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो हम निकालते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at any point is defined as the force experienced by a hypothetical का मतलब होता है माना हुआ, hypothetical unit pole placed at that point। यूनिट नॉर्थ पोल, पॉजिटिव लेते हैं तो इसको नॉर्थ पोल लेते हैं। यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस एट दैट पॉइंट। तो यूनिट नॉर्थ पोल वहां पर रखा गया है, तो उसको कितनी फोर्स लग रही है, ये फोर्स जो है वो हमें बताएगी कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वहां। तो इस फोर्स को निकाल के हम बता सकते हैं कितनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो पहला इसमें हमारा पार्ट आ जाता है व्हेन पॉइंट लाइज ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द बार। जब हमारा ये पॉइंट जिसपे हमने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है वो बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है, तो हम एक बार मैग्नेट यहाँ पे बना लेते हैं। सपोज दिस इज द बार मैग्नेट, इसकी हम एक्सियल लाइन बना देते हैं। सपोज दिस इज द एक्सियल लाइन ऑफ द बार मैग्नेट, एक्स एक्स। तो इस एक्सियल लाइन के ऊपर मैंने कहा कि यहाँ पर ये सपोज करो साउथ पोल है, इधर इधर है नॉर्थ, और इसकी स्ट्रेंथ है m और इसकी भी स्ट्रेंथ है m, सेंटर इज O। तो the bar magnet has a center O with north and south pole having the pole strength small m and capital M। There is a point P। Let us show this point with some other color। हमने माना कि यहाँ पर एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट P है, ये रहा पॉइंट P, and this point P is at a distance of x। ये पॉइंट P है हमारा, इसको हम
दोबारा से बना लेते हैं। ये रहा पी पॉइंट, और इधर अगर हम लेंथ लेना चाहते हैं तो हम मान लेते हैं हमारी जो मैग्नेट है इसकी लेंथ है 2 है। ओके, और हमारा जो पॉइंट पी है वो x दूरी पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। तो बार मैग्नेट की सेंटर से कितनी दूरी पे है बेटा? x दूरी पे। नाउ व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड at point P due to north pole of the magnet? इस नॉर्थ पोल के कारण यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड होती क्या? फोर्स। तो हमने कल ये देखा था कि कूलम्ब्स ने हमें बताया था कि जो ये फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, सॉरी टू पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स में कितनी होती है? फोर्स इज म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 into m2 डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो वही होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसकी पोल स्ट्रेंथ है m, p पे हमने क्या रखा है? p पे हमने क्या रखा है? यूनिट नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे कितना है? एक ऐसा नॉर्थ पोल रखा है जिसका पोल स्ट्रेंथ कितनी है? 1। तो यहाँ पे इंटू 1 डिवाइड बाय दूरी। हाँ जी, मुझे कोई बताएगा ये नॉर्थ पोल और p की दूरी कितनी हो जाएगी? हाँ जी, नॉर्थ पोल और p की दूरी बताओ प्लीज। सेंटर से दूरी x है, तो अगर मैं O से P दूरी x है तो मैं N से P लेना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा? O से P माइनस O से N, x माइनस L यस सर। हाँ हो जाएगी ये। सर ये क्लियर दिख नहीं रहा सर। क्या हो सर एक तो पी कह रहे हो और दूसरा कौन सा कह रहे हो? गया? N, ये मैग्नेट बनाई है बेटा हमने, हाँ जी। इसके पोल स्ट्रेंथ है इसकी M और स्मॉल है ये। इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, जरूरत नहीं है इनकी। ये लो, ये N है बेटा, N दिख रहा है? सर हाँ ये जी। नीचे साउथ नॉर्थ ही लिखा हो ना, एस एन नहीं? हाँ, ये S है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। ओके सर। ये इसकी लेंथ है मैग्नेट की। ये जो हमारा पॉइंट है वो x दूरी पे है सेंटर O से, ठीक है? तो नॉर्थ पोल से कितनी दूरी पे हो जाएगा? x माइनस एल हो जाएगा बेटा। हाँ जी, बोलो बेटा, बोलो बेटा, क्या हुआ? क्लियर है कि नहीं क्लियर जैस्मिन? सर ये ना ब्लर चल रहा है सर, कुछ सही नहीं दिख रहा। बोलो, ब्लड चल रहा है? दोबारा से मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये दिख रही है अब? यस सर, अभी सही दिख रहा है। हाँ जी सर। ये रही हमारी एक मैग्नेट। तो इसके अंदर मैंने कहा ये सपोज करो साउथ पोल है, ये सपोज करो नॉर्थ पोल है। इसके अंदर मैंने एक इसकी एक्सियल लाइन बना दी बेटा। तो एक्सियल लाइन कैसी होती है बेटा? बिल्कुल सेंटर से पास करेगी इसके और सीधी निकल जाएगी, ठीक है ना? ये एक्सियल लाइन है बेटा इसकी, एक्स एक्स डैश। नजर आ रहा है बेटा? यस सर, अभी सही है। एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया पी, ये रहा पी पॉइंट। ये इसमें मैंने इस डाइपोल हो गया ना, ये मैग्नेट क्या होता है? डाइपोल। इस डाइपोल के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है ये निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से दूरी लेता हूं। ये सेंटर था मेरा, मानो ये सेंटर है मेरा, ये रहा, ये सेंटर है ओ। तो ओ से मैं दूरी लेता हूं पी की। ये रहा ओ से पी की दूरी, ये रही। मानो ये दूरी है एक्स, ठीक है बेटा? अब मैंने एन से पी की दूरी निकाल दी। ओ से ही ये टोटल लेंथ कितनी है?
ये टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ 2l है। तो ये आधी लेंथ कितनी हो जाएगी l। अगर मैं o से p की दूरी निकालना चाहूँ और n से p, सॉरी n से p की दूरी यहां से यहां, क्या मैं x में से ये आधे को माइनस कर सकता हूँ, मतलब l को माइनस कर सकता हूँ, तो n से p आ जाएगी मेरे पास। हाँ जी, np x माइनस l हो जाएगा। यस सर। और अगर मैं sp निकालना चाहूँ तो x प्लस l हो जाएगा, यस है ना। यस सर। तो p पे सर नहीं, हाँ, सर एसन तो 12 लिया हुआ है ना। एस एन 12 लिया ना बेटा, मैंने पी से एस की दूरी निकालनी है, पी से एस की। पी से ओ आते आते एक्स आ गया, और ओ से यस एस क्या सर। होगा, ओ से एस कितना होएगा, आधी दूरी होगी। हाँ जी सर। 12 की आधी क्या होगी, एल। एल, हाँ जी। ठीक है ना। और यहाँ से अगर मैं ये ले लूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी एल होगी। अगर मेरे को यहाँ से यहाँ निकालनी है तो ये कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस एल। और अगर ये पूरी निकालनी होगी तो एक्स प्लस एल ले लूंगा। बोलो क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ ये बात, दूरी वाला यस कंसेप्ट सर। क्लियर हो गया, दूरी वाला कंसेप्ट। यस सर। नाउ पी पे एक यूनिट पोल पड़ा है, नॉर्थ पोल, इस पे कितनी फोर्स लगती है वही वैल्यू है यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो नॉर्थ पोल के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बनेगी, बी, वो होगी म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसका पोल स्ट्रेंथ, इसकी पोल स्ट्रेंथ हमने क्या मानी, एम, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ का पोल पड़ा है, यहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ का पोल पड़ा है, यूनिट नॉर्थ पोल। क्या पड़ा है इधर, यूनिट नॉर्थ पोल, मतलब नॉर्थ पोल पड़ा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, पोल स्ट्रेंथ कितनी है 1 बटा एम एन पी का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। ठीक है ना। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये भी नॉर्थ पोल है और यहाँ भी नॉर्थ पोल है, तो ये कैसा होगा, अलोंग एन पी एक्सटेंडेड। क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा। हाँ जी। यस सर। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई एम बटा एन पी क्या है, एन पी है एक्स माइनस एल, तो एक्स माइनस एल का स्क्वायर हो गया। तो ये आ गया नॉर्थ पोल के कारण यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड। वैसे ही यहाँ पे साउथ पोल के कारण कितनी बनेगी, ये साउथ पोल के कारण, इसके कारण, ये जो हमारा साउथ पोल है इसके कारण यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो इक्वल होगी बी डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसकी पोल स्ट्रेंथ दैट इज एम, पी पे पड़े हुए पोल की स्ट्रेंथ दैट इज 1 अपॉन एस पी का स्क्वायर। एस पी क्या है बेटा, एक्स प्लस एल, तो एक्स प्लस एल का स्क्वायर। बताओ जी। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अपनी ओर खींचेगा, तो इसकी डायरेक्शन होगी इधर बी डैश, और इधर होगी बी अलोंग पी एस। बोलो बेटा ये क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ, यस सर। क्लियर है बेटा। यस सर। तो नाउ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, P इज इक्वल टू, देखो इसको आप ले लो P1 ले लो, नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो किसके इक्वल होएगी, देखो एक B इस तरफ है और B डैश इस तरफ है, और बड़ी कौन सी होएगी, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में छोटी टर्म है तो B बड़ी होएगी एज कम्पेयर टू B डैश, तो नेट क्या आ जाएगा B माइनस B डैश। तो P पॉइंट पे कितनी नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये किसके इक्वल होएगी, B माइनस B डैश। तो आप इसको क्या करोगे, B1 comes out to be equal to म्यू नॉट बाय 4 पाई एम अपॉन एक्स माइनस एल का स्क्वायर माइनस म्यू नॉट बाय 4 पाई, 4 पाई है ये, एम बाय एक्स प्लस एल का स्क्वायर। म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू एम तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल का स्क्वायर। तो इधर अगर आप एलसीएम ले लोगे इसका, तो एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा
एक्स प्लस एल का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसकी ब्रैकेट खोलोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl। तो ये आपको सॉल्व करके क्या देगा बेटा, इसको सॉल्व कर लेना, बिकॉज टाइम इज लेस, तो मैं आपको सीधी लिख के बता रहा हूँ। जब आप ये सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 4lx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब आपने इसका एलसीएम लिया तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ गया, तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि पावर दोनों की स्क्वायर थी तो इधर स्क्वायर आ, तो आपका ये आ गया म्यू नॉट m 4l x अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखो a m है और ये 4l है, इसको हम 2l इंटू 2x लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट m इंटू 2l इंटू 2x डिवाइडेड बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो m इंटू 2l क्या चीज होती है बेटा, m इंटू 2l, m इंटू 2l क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दैट इज कैपिटल। तो इधर से हमारे पास b1 की वैल्यू क्या आ जाती है, हमने यहाँ बना लेते हैं। तो b1 comes out to be equal to mu naught by 4 pi twice capital M into x upon x square minus L square का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट on the axis of the dipole when that point is at a distance x from the center of the dipole। एक ऐसा पॉइंट डाइपोल की एक्सिस पे जो x दूरी पे है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। एक स्पेशल केस इसके साथ होता है, स्पेशल केस क्या है, व्हेन डाइपोल इज शॉर्ट, व्हेन दिस मैग्नेटिक डाइपोल इज शॉर्ट, जब छोटा मैग्नेटिक डाइपोल है, दैट मींस ये जो दूरी है पॉइंट की दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, तो x स्क्वायर विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन l स्क्वायर। तो x स्क्वायर l स्क्वायर के मुकाबले बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम एल स्क्वायर को इन कंपैरिजन टू एक्स स्क्वायर निगलेक्ट कर देंगे। तो b1 क्या आ जाएगी बेटा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2mx अपॉन x की पावर 4, ये कट के क्यूब हो जाएगी। तो b1 किसके इक्वल आ जाएगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2m बाय एक्स क्यूब। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी अलोंग एन पी। जो हमारा डाइपोल था ये रहा, ये नॉर्थ था ये साउथ था, तो अगर ये एक्सिस लाइन थी तो इस पॉइंट पे क्या होगी, दिस विल बी अलोंग दिस अवे फ्रॉम दिस नॉर्थ, तो एन पी के अलोंग होगी। क्लियर है बेटा ये, हाँ जी क्लियर है जैस्मिन? यस। सो लेस देन अ मिनट इज लेफ्ट इन द मीटिंग, तो आज के लिए बहुत है। अगर इन्हीं टॉपिक में कोई डाउट होगा तो हम कल करेंगे। अगर आप ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लेना, और कोई भी डाउट होगा तो वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके ओके सर, ऑफलाइन क्लास का टाइम सेट कर लेना। कोई बात नहीं, देखेंगे अभी, है ना, अभी ऑनलाइन लगाते हैं फिर देखते हैं। ओके ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू।